आज मैं D.Pharm फाइनल ईयर का चैप्टर 11 का जनरल एनेस्थेटिक का नेक्स्ट ड्रग बताने जा रही हूँ, डाई एथाइल ईथर। ठीक है, सबसे पहले इसका ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होगा? इथॉक्सी ईथर, इथॉक्सी इथेन। इसका ब्रांड नेम क्या होगा? इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन मतलब मेन इसका भी डाइएथाइल ईथर के नाम से आता है। तो फिर क्या है इसका स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर में क्या है आपका? CH3 CH2 एथॉक्सी ग्रुप, CH2 CH3, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो डाई एथाइल ईथर का ब्रांड नाम इथॉक्सी इथेन, आपका एथाइल इथेन, एथाइल इथेन भी कह सकते हैं इसको, एथाइल इथेन। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका हो गया। फिर हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। डाइएथाइल ईथर तो आपको पता ही है क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में लिक्विड होता है, लिक्विड। तो क्या हो गया? इट इज कलरलेस लिक्विड, या इसको कहते सकते हो क्या? वेरी सॉल्युबली, क्या कहते हैं, ये वेरी वोलेटाइल कलरलेस लिक्विड होता है विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। तो क्या कहते हैं? इट इज कलरलेस लिक्विड very volatile order, very volatile, it is colorless liquid, very volatile in nature, very volatile in nature। ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया इसका? ऑर्डर जो होता है कैसा होगा? कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगा। ठीक है, या पंजेंट ऑर्डर, स्वीटिश या पंजेंट ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर बोल सकते हो, या स्वीटिश पंजेंट ऑर्डर। ठीक है, तो ये इसके ऑर्डर हो गया। फिर इसका टेस्ट क्या हो गया? बर्निंग एंड स्वीट टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, डाइएथाइल ईथर जो होता है आपका, वो मार्क सॉल्वेंट के रूप में अवेलेबल होता है मार्केट में। इसका क्या नाम, सिनोनिम्स इसका बोलो चाहे ब्रांड नेम, एथाइल एथेन, क्या कहते हैं इसका नाम, एथॉक्सी एथेन, ये सारा डाइएथाइल ईथर के नाम से ही मेनली मार्केट में अवेलेबल भी होता है। फिर ये क्या कह रहा है, इसका फार्मूला मैंने बता दिया, CH3 CH2 O CH2 CH3 उसका होता है फार्मूला। फिर क्या बात होता है कि क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर क्या बताया? कलरलेस हाईली वोलेटाइल लिक्विड होता है। ऑर्डर क्या होगा? ये कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, या क्या कहते हैं इसका स्वीटिश ऑर्डर, स्वीटिश का इसका ऑर्डर होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, स्वीटिश ऑर्डर। ठीक है, स्वीटिश एंड पंजेंट ऑर्डर। टेस्ट क्या होता है? ये बर्निंग एंड स्वीटिश टेस्ट। टेस्ट लिख लीजिए, टेस्ट क्या होगा? बर्निंग एंड स्वीटिश टेस्ट। ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है ये?
टेस्ट हो गया। फिर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पे बात करते हैं। डाइइथाइल ईथर किसमें सॉल्युबल होता है? क्या होगा? ये वेरी सॉल्युबल होता है सबसे पहले एथेनॉल में, वेरी सॉल्युबल एथेनॉल, ठीक है। किसमें है ये? स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। और सॉल्युबल किसमें किसमें होता है? आपका मिसबिल विथ होता है बेंजीन में, पेट्रोलियम ईथर में। तो क्या लिखो? स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? किसमें ये आपका सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा? एथेनॉल में। स्लाइटली सॉल्युबल होगा वाटर में। और मिसबिल किसके साथ होगा? मिसबिल विथ बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर, ठीक है। ये इसका सॉल्युबिलिटी हो गया, ठीक। फिर क्या कह रहा है? ये सारे हो गए आपके। इसका बात करते हैं हम यूज का। यूजेस में क्या होगा? यूजेस में सबसे पहले ये इंड्यूस एनेस्थेटिक, इफेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या होगा? लेबोरेटरी में यूज होता है एज ए सॉल्वेंट। प्राइमरी ये वो क्या कहते हैं, ये जो आपके क्या कहते हैं, ये स्टार्टिंग फ्लूइड होता है इंजन में, उसमें भी इसका डाइइथाइल ईथर का यूज है। स्टार्टिंग जो आपका स्टार्टिंग फ्लूइड फॉर इंजन, ठीक है। फिर क्या होता है? एज ए सॉल्वेंट यूज रहता है प्लास्टिक के प्रोडक्शन में, यूज एज ए यूज इन प्लास्टिक प्रोडक्शन में, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन जो भी होगा, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, इसमें भी डाइइथाइल ईथर का यूज होता है। तो क्या होता है? जनरल एनेस्थेटिक की तरह यूज हो रहा है, लैब में एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है, जो आपके इंजन में स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है उसके तरह, ये इसका जैसे गाड़ी हो गया, आपका कार हो गया, उसमें भी ये फ्लूइड की तरह काम करता है। और प्लास्टिक प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक में भी इसका आपका इंडस्ट्री वगैरह में इसका डाइइथाइल ईथर का यूज होता है। फिर आप बात करते हैं स्टोरेज में। जितने भी सॉल्वेंट देखा होगा आपने, सब अंबर कलर के बॉटल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट के कांटेक्ट में आते ही क्या होते हैं? डिग्रेड होने लगते हैं, ऑक्सीडाइज होने लगेंगे। तो क्या होगा? स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी, स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी क्या होगा So this स्टेबिलिटी में? कि ये क्या होगा कि जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आता है कि इनस्टेबिलिटी होगा, तो क्या होगा? इट ऑक्सीडाइज with contact of light, so it should be like it
should kept in amber color bottle at airtight container in airtight container in cool place। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये ऑक्सीडेशन करने लगेगा ये जैसे ये लाइट वाइट के कांटेक्ट में, इसीलिए इसको अंबर कलर के बॉटल में रखते हैं और इसको कूल प्लेस में रखते हैं। ये डाईइथाइल ईथर के तो मार्केट में किस नाम से अवेलेबल होता है? फॉर्मुलेशन हो जाएगा ऐसे लिक्विड फॉर्म में ही होगा या सॉल्वेंट का रिएजेंट होता है, ये सारे रिएजेंट होते हैं, सॉल्वेंट भी हो कह सकते हो, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में आपके मार्केट में अवेलेबल होगा। तो ये आपका डाईइथाइल ईथर आपका जनरल एनेस्थेटिक में एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जो आपको पढ़ना है इसमें। थायोपेंटल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम, ठीक है, थायोपेंटल सोडियम। नेक्स्ट ड्रग पढ़ना आपको जनरल एनेस्थेटिक का थायोपेंटल सोडियम। इसका ब्रांड नेम क्या होगा? पेंटोथॉल, पेंटोथॉल ब्रांड नेम क्या होगा? पेंटोथॉल, ठीक है, पेंटोथॉल इसका ब्रांड नेम हो गया। फिर बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए आपको क्या कि जो आपका थायोपेंटल सोडियम होता है इसकी इंजेक्शन आता है, तो ये क्या होता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में? सबसे पहले कलर देखते हैं। कलर क्या होगा इसका? येलो कलर का पाउडर होता है, येलो कलर का पाउडर होता है, लेकिन क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि वाटर को जैसे एटमॉस्फेयर में जैसे आप रखे तो क्या होगा? एयर के कांटेक्ट में आके क्या होगा? वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या कह रहा है ये? इट इज येलो कलर पाउडर विथ हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कलर देखेंगे। अगर किसी को आपको मैंने दे दिया थायोपेंटल सोडियम तो कहोगे मैम ये येलो कलर का नहीं है, यानी ये पहले ही क्या होगा? व्हाइट दे देंगे तो क्या होगा कि ये आपका थायोपेंटल सोडियम नहीं है। दूसरा कि अगर उसको मॉइस्चर में रखते हो, जैसे आपका हो गया NaOH, NaOH का क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी क्या होता है? हाइड्रोस्कोपिक नेचर। देखते हो कि उसको रखते ही क्या वो पिघलने लगता है, थोड़ी देर में वो एकदम पानी हो जाएगा। तो इसकी तरह ये भी क्या होता है? ये डिग्रेड खराब हो जाएगा अगर ये, इसलिए ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। दूसरा क्या? इसका ऑर्डर, पहले तो देख के फिर उसको महक के बताओ। ऑर्डर क्या होगा इसका? कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, विशेष गंध होगी, ठीक है। ऑर्डर हो गया, कलर हो गया, फिर बात करते हैं हम टेस्ट। टेस्ट क्या होगा इसका? बीटर, कड़वा, ठीक है। तो तीन चीज हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी में, कलर, ऑर्डर, टेस्ट। फिर बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की, वो भी देख लीजिए।
सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, ये फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में। कौन आपका कौन सा बताए थे आपका, पेंटोथॉल सोडियम, ठीक है। थायोपेंटल सोडियम के बारे में बता रहे हैं, थायोपेंटल सोडियम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। थायोपेंटल सोडियम में सबसे पहले क्या बता रहे हैं हम, इसका सॉल्वेंट क्या है, इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, किसमें, आपका एथेन, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये फ्रीली सॉल्युबल होता है लेकिन प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है किसमें, ईथर में, ईथर, ठीक है। ईथर में ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है। तो बात मैंने क्या, थायोपेंटल सोडियम को क्या क्या बताया, सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये क्या होता है, येलो कलर का हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है, मतलब कि वाटर के मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आते ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा बताया है कि इसका ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, टेस्ट बीटर होता है। सॉल्युबिलिटी बताया कि फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है ईथर में, ठीक है। फिर बात करते हैं आपका इसका क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन का। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि किसके किसके साथ स्टेबल है। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, क्या होगा, डिकम्पोज होने लगेगा किसके अंदर, जैसे ही ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा, यानी कि अनस्टेबल नेचर शो करने लगेगा। तो चाहो तो ये पॉइंट लिख लो, इट इज हाइग्रोस्कोपिक in nature and decompose in the contact of atmospheric oxygen and and decomposed by and it's decomposed by किसकी वजह से होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब कि ऑक्सीजन लिख लो ऐसे ही, ऑक्सीजन। क्या कह रहा है स्टेबिलिटी में कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर में का होता है और जैसे ही ये डिस्कम्पोज होने लगेगा, जैसे ही ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। स्टोरेज कंडीशन में क्या होगा, इट शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर with amber color bottle
इन कूल प्लेस। ठीक है, तो ये आपका थायोपेंटाल सोडियम का स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन हो गया। फिर हम बात करते हैं इसका यूज का। पहला यूज क्या होगा, यूजेस में टू इंड्यूस, क्या इंड्यूस कर रहेगा, एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा की एंटी कन्वर्जन इफेक्ट। एंटी कन्वर्जन इफेक्ट मतलब कि मिर्गी के दौरे में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तीसरा क्या यूज होगा इसका, कि जो आपका सेरिब्रल इस्केमिया हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल इस्केमिया डिजीज में इसका यूज है। एंटी कन्वर्जन इफेक्ट शो करता है, एनेस्थेसिया को बढ़ाता है, मतलब एज ए एनेस्थेटिक एजेंट की तरह ये यूज होता है। ये सारे यूज हो गए आपका थायोपेंटल सोडियम का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके फॉर्मुलेशन का। फॉर्मुलेशन में आपका थायोपेंटल सोडियम का इंजेक्शन आता है। किसमें में, आपके जो ब्रांड नेम इसका है, कौन सा ब्रांड नेम है इसका, पेंटोथॉल, पेंटोथॉल तो यार पेंटोथॉल का इंजेक्शन आता है, या थायोपेंटल सोडियम का इंजेक्शन आता है आईपी और बीपी फॉर्म में। आईपी और बीपी, आईपी बीपी तो पता ही होगा, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये इसके फॉर्मुलेशन हो गए, किसके, थायोपेंटल सोडियम का। थायोपेंटल सोडियम में मैंने क्या क्या बताया, कि जो आपका थायोपेंटल सोडियम होता है वो आपका येलो कलर का हाइग्रोस्कोपिक नेचर का पाउडर होता है। दूसरा पॉइंट बताया कि ये वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है। तीसरा बताया इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, बीटा टेस्ट होता है। फिर मैंने क्या बताया, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। फिर मैंने बताया इसका यूज इसका किस में होता है, एंटी कन्वर्जन की तरह यूज होता है। ट्रीटमेंट ऑफ इस्केमिक सेरिब्रल इस्केमिया में यूज होता है। और आपका तीसरा इंड्यूस करता है एनेस्थेटिक इफेक्ट को। ठीक है, फिर इसका फॉर्मुलेशन मतलब इसका इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन आईवी और बीपी फॉर्म में आता है। इसके नाम है थायोपेंटल सोडियम का इंजेक्शन आता है। इसका फॉर्मुलेशन हो गया। ठीक है, ब्रांड नेम तो बताया ही, इसका ब्रांड नेम पेंटोथॉल के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। फिर जो नेक्स्ट ड्रग है, लास्ट ड्रग जनरल एनेस्थेटिक का, जो आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में बता रही हूँ। लास्ट ड्रग क्या है, आपका ट्राइक्लोरो एथाइलिन, ट्राइक्लोरो
एथाइलिन। ठीक है, ये आपका ट्राइक्लोरोइथाइलिन है। सबसे पहले इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर, कलर भी क्या है, ये आपका कलर जो होता है इसका कलरलेस या पेल ब्लू कलर का ट्रांसपेरेंट मोबाइल लिक्विड होता है। मतलब कि कलरलेस और पेल हल्का ब्लू कलर मोबाइल लिक्विड, ठीक है। दूसरा क्या है इसका ऑर्डर, जो आपका ट्राइक्लोरोएथाइलिन जो होता है उसका ऑर्डर क्या होगा कि ये जो आपका होता है वो क्लोरोफॉर्म लाइक ऑर्डर, मतलब कि मीठी गंध, जैसे क्लोरोफॉर्म को सुनने पे वो भी स्वीट ऑर्डर होता है। तो ये क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या लिख सकते हो, क्लोरोफॉर्म लाइक ऑर्डर, यानी स्वीट ऑर्डर, स्वीट ऑर्डर। क्लोरोफॉर्म को खोलो तो स्मेल उसकी मीठी मीठी गंध आती है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो गया। फिर क्या कह रहा है कि ये जो आपका क्या कहते हैं ट्राइक्लोरोएथेन होता है वो क्या कहते हैं मिसिबल होता है किसके साथ, अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म में, और स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। सॉल्युबिलिटी लिख लीजिए। सॉल्युबिलिटी में क्या कह रहा है कि पहला इट इज मिसिबल विथ क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड बेंजीन, ठीक है। और किसके साथ ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है, वाटर के साथ, ये भी लिख सकते हो। It is slightly soluble in water, ठीक है। ये इसका सॉल्युबिलिटी हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन, ये भी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या है कि जो आपका ट्राइक्लोरोएथाइलिन है वो वोलेटाइल नेचर का होता है। तो ये क्या कह रहा है कि ये लाइट रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए क्या करना चाहिए, इट शुड बी kept in amber color bottle with airtight container, ठीक है। दूसरा क्या है, इट इज लाइट रेजिस्टेंट, ठीक है। तो क्या होगा, लाइट कंटेंट अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या करेंगे कि हमें
अंबर कलर के बॉटल में और एयर टाइट कंटेनर में इसको रखना चाहिए। कहाँ पे? एट कूल प्लेस। ठीक है, तो ये आपका इसका स्टोरी। फिर इसका यूज देख लेते हैं। यूजेस में ट्राइक्लोरोथाइलिन जो होता है ये जनरल एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है। पहले इट इज यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक। ठीक है, दूसरा यूज इसका क्या है कि ये यूज होता है कि किसके लिए? एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड फैट। इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड फैट। एक्सट्रैक्शन करने, ऑयल और फैट का एक्सट्रैक्शन करने में भी ट्राइक्लोरोथाइलिन का यूज होता है। फिर क्या होता है? ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री। ठीक है, ये सारे इसका यूज करेंगे। किसका? ट्राइक्लोरोइथाइलिन का। फॉर्मुलेशन में क्या होगा कि ये भी है सॉल्वेंट की तरह लिक्विड फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। चाहे तो वो भी लिख लीजिए। फॉर्म में आता है सॉल्वेंट फॉर्म में आपके एज ए फॉर्मुलेशन क्या होगा? सॉल्वेंट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। सॉल्वेंट आता है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड फॉर्म में बस कुछ भी बोल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ही ये रहता है। ठीक है, फिर इसका क्या कहते हैं? ब्रांड नेम क्या हो इसका बताए थे कि ट्राइलीन के नाम से इसका ब्रांड नेम क्या होगा? ब्रांड नेम ट्राइलीन। ट्राइलीन 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 के नाम से आपका मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो 3 ड्रग जो बचा था आपका जनरल एनेस्थेटिक में, आज मैंने बताया। कौन कौन सा बताया? सबसे पहले डाई एथाइल ईथर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला एग्जाम में पूछ सकता है। तो केमिकल फार्मूला चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो C2H5 और C2H5, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2 और CH2CH3। ठीक है, एथॉक्सी इथेन इसको कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसका मैंने बताया कि ये कलरलेस हाईली वोलेटाइल लिक्विड होता है। फिर मैंने बताया कि इसका ऑर्डर जो होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। फिर इसका बताया जो आपका क्या कहते हैं डाईएथाइल ईथर जो होता है वो क्या होता है? स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। जबकि मिक्सिबल किसके साथ होता है आपका? क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, आपका क्या कहते हैं ईथर हो गया, इसमें ये मिक्सिबल होता है। फिर इसका बताया जो आपका डाईएथाइल ईथर जो होता है वो क्या कहते हैं उसके बारे में बताया कि बहुत वोलेटाइल होता है, इसलिए इथेनॉल में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। फिर इसका यूज़ बताया। यूज़ क्या बताया कि लेबोरेटरी में इसका यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट के रूप में। फिर मैंने बताया कि ये स्टार्टिंग जो क्या कहते हैं गाड़ियों में स्टार्टिंग फ्लूइड की तरह इंजन में भी इसका यूज़ होता है। फिर मैंने बताया कि इसका यूज़ इंड्यूस करता है जनरल एनेस्थेटिक की तरह। फॉर्मुलेशन सोल्यूशन लिक्विड में आता है और इसका स्टोरेज और कंडीशन में क्या होगा कि इसको अंबर कलर के बॉटल में रखते हैं और क्या कि लाइट रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए ये अनस्टेबल नेचर होता है लाइट में। फिर बात करते हैं हम दूसरा ड्रग थायोपेंटल सोडियम। इसका मार्केट में अवेलेबल इंजेक्शन आती है।
ठीक है। ये येलो कलर का हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है, बीटा टेस्ट होता है, क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या कहते हैं इसका ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, तो क्या होगा, मॉइस्चर के कंटेंट अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है। फिर इसका स्टोरेज कंडीशन वही है कि एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं और इसको कूल प्लेस पे रखते हैं, अंबर कलर के बॉटल में रखते हैं। फिर इसका बताया कि इंजेक्शन इसकी आती है आईपी और बीपी फॉर्म में। फिर क्या बताया इसका इसका ब्रांड नेम क्या होता है, थायोपेंटल सोडियम का पेंटोथॉल के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है। फिर इसका यूज क्या होता है, इसका यूज एंटी कन्वर्जन की तरह यूज होता है, मतलब कि मिर्गी के बीमारी में भी इसका यूज किया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है आपके सेरिब्रल इस्कीमिया डिजीज में। फिर इसको जनरल एनेस्थेटिक की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा ड्रग बताया मैंने लास्ट वाला था आपका ट्राइक्लोरोएथाइलिन। ट्राइक्लोरोएथाइलिन का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये कलरलेस या पेल ब्लू कलर का वोलेटाइल लिक्विड होता है। वाटर में क्या होता है, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है, लेकिन मिसबिल किसके साथ होता है, आपका अल्कोहल क्लोरोफॉर्म के साथ होता है। स्टेबिलिटी क्या है, ये भी लाइट रेजिस्टेंट होता है, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। और क्या कहते हैं, फिर मैंने इसका यूज बताया, जनरल एनेस्थेटिक के रूप में यूज होता है, लेबोरेटरी में इसका यूज होता है, और एक्सट्रैक्शन करते हैं किसका, ऑयल और फैट में, उसमें भी इसका यूज होता है, और क्लीनिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। और आपका एक और मैंने बताया था, जो आपका डाई इथाइल ईथर जो होता है उसको प्लास्टिक प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक के इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट चैप्टर आगे स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।